अस्सलाम वालेकुम जी, इजाज़त साहब बताएं ज़रा, जो कौमें बाहर निकलती हैं इंकलाब लेके, वो कोई मकसद लेके निकलती हैं, आज कौम का क्या मकसद लेके निकले आप? हमारा मकसद ये है कि हम साम्राज्य की ग़ुलामी से आज़ाद होना चाहते हैं। हम इस कौम के बच्चों को हकीकी आज़ादी देना चाहते हैं, ख़ुद मुख्तारी देना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि दुनिया में वो एक आज़ाद, ख़ुद मुख्तार और एक नस्बुलैन लेके आगे बढ़ने वाली कौम बन जाएं। अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। इमरान खान इस कौम की नौजवान नस्ल के लिए साम्राज्य के सामने डट गया है, अमेरिका के सामने डट गया है, वो जो इस्तेमारी कुव्वतें हैं उसके सामने डट गया है। इंशाअल्लाह ताला ये सारे नौजवान उसके साथ हैं। कौम घरों में बैठी है, उनको क्या पैगाम देंगे ज़रा, जो कौम घरों में बैठी हुई इस टाइम? नहीं, इंशाअल्लाह कोई भी घरों में नहीं रहेगा, कोई घरों में नहीं रहेगा। और मुझे यकीन है आज भी ख़वातीन हमारे साथ कदम ब कदम है, घरों में बैठी हुई जो है बुजुर्ग ख़वातीन वो दुआएं कर रही हैं, और बाकी सारे नौजवान साथ चल पड़े हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम मलक सईद है। सर कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? हम बाजोड़ का रहने वाले हैं, इधर टाउनशिप से आया। अच्छा, तो क्या मकसद लेके आए हुए हैं आज आप? आज हम इस मकसद के लिए निकले हैं कि आज जो गद्दार है ना, जो मुल्क और कौम का गद्दार है, इसके खिलाफ हम निकले हैं। और इंशाअल्लाह हमारा जो इमरान खान है, हमारा पूरा कौम, हमारा सारा वतन इसके साथ है। आज जो आपने देख लिया, ये पूरा लाहौर निकल गया है, तो ये समझ लो कि लाहौर निकल गया, तो ये समझ लो कि इंशाअल्लाह पता इमरान खान का होगा। और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त भी ये साबित करेगा कि ये लाहौरी और ये लाहौर वाला इमरान खान को जिताएगा। और इंशाअल्लाह दोबारा इमरान खान एक पूरी ताकत के साथ, एक जज्बे के साथ दोबारा इंशाअल्लाह आएगा और पाकिस्तान का नाम और पूरी दुनिया में रोशन करेगा इंशाअल्लाह। क्या चाहते हैं आप? मकसद बताएं कि क्या डिमांड्स हैं आपकी? हमारा डिमांड ये है कि हम जो है ना गुलाम नहीं है, हम किसी का गुलाम नहीं है, हम कबाइल है। हमने 80 साल हमने 80 साल इस गुलामी के खातिर हमने लड़े। हम 12 साल इस उरूस के साथ हमने लड़े। हम अमेरिका के साथ 18 साल लड़े, लेकिन हमने गुलामी कबूल नहीं है, हमने गुलामी कबूल नहीं किया। और आज भी हम आपको ये बताते हैं इस मीडिया के जरिया, इस जज्बे के साथ आपको हम बताते हैं कि इंशाअल्लाह इमरान खान दोबारा आएगा और पूरी दुनिया पे छा जाएगा। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सदाकत। किस मकसद के साथ आप यहाँ पे आए हुए हैं आज? ये जो चोरों को भगाने के लिए। क्या चाहते हैं आवाम? हम तो यही चाहते हैं कि हम बेकारियों की तरह ना रहें और इज्जत के साथ हम जीना चाहते हैं। क्या मकसद लेके आप यहाँ पे रात के पहर में लाहौर के रोडों पे घूम रहे हैं? सच्चे लीडर के साथ हैं और सच्चे लीडर के साथ जीना चाहते हैं, और उसके साथ आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहते हैं, ग्रीन पासपोर्ट की अहमियत चाहते हैं। कल आम शहरी को नहीं पता। कल वजारतें संभाली जा रही हैं, तो क्या समझते हैं? कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट इलेक्शन का वेट करेंगे। कोई बात नहीं, दो चार महीने के लिए आए हैं, परमानेंट नहीं। और इंशाल्लाह इमरान खान आएगा, आप देखेंगे इन्हीं सड़कों पर आएगा इमरान खान। अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? आवाम को यही कहेंगे कि आप एक सच्चे लीडर की पहचान करें, ठीक है। इन बेकारियों से जान छुड़ाएं जिन्होंने पाकिस्तान को देखे ख़त्म कर दिया है। आप खुद सोचें, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, क्या मुस्तकबिल है आपके बच्चों का पाकिस्तान? एक फोबियो है अवाम के जहन में, क्या आप बताएंगी? आप ओवरसीज हैं? जी मैं ओवरसीज हूँ।
ये क्यों सोचा जा रहा है कि सिर्फ ओवरसीज ही इमरान खान साहब के साथ हैं? नहीं नहीं, पाकिस्तान वाले भी इमरान खान के साथ हैं। देखे, बिल्कुल मेरा जो ड्राइवर है वो मैट्रिक पास है, तो वो कह रहा है कि मैं इमरान खान के साथ हूँ। चाहते हैं कि री इलेक्शन हो? जी, हम चाहते हैं इलेक्शन और इमरान खान दोबारा आए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ओनली इमरान खान। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या मकसद लेके आए हैं आज आप यहाँ पे? इमरान खान के लिए। समझ रहे हैं कि इमरान खान वापस आएगा? जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। तो ये जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ इमरान खान के साथ ओवरसीज हैं, क्या यह बात सच है? नहीं, पूरे पाकिस्तानी लोग उसके साथ है, ओवरसीज भी और पाकिस्तानी भी। वो एक सच्चा और खरा इंसान है और सच्चाई अल्लाह को पसंद है। इंशाल्लाह वो अपनी सीट पे वापस आएगा और पहले से ज्यादा पावर के साथ आएगा। ये जो कल 24 घंटे के दौरान फैसला हुआ है, कल वजारतें संभाली जाएंगी, ये सब गलत हुआ है। कौन से मुल्क में आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलते हैं? ये लॉ कहाँ से आ गया? अब हम सुप्रीम कोर्ट का भी देखेंगे ना, नूर मुकद्दम का जो केस है उसकी भी चल रही है, उसको कैसे रहा करते हैं? आप समझते हैं कि इमरान खान इस तरह वापस आ जाएगा? इंशाल्लाह आएगा, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। आधी रात को लाहौर के सड़कों पे क्या लेने आए आप? इमरान खान के लिए लड़ने आए और अपने मुल्क के लिए लड़ने आए। सबसे पहले तो क्या हम इस तरह इमरान खान को वापस लेंगे? बिल्कुल ला सकते हैं, कौम ही ला सकती है अपने। ये जो 24 घंटे में पीडीएम ने वजारतें संभालने का चार्ज ले लिया, कल वजारतें संभाल लेंगे ये, तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? इस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, बस बहुत दिल ख़राब है, शदीद दिल ख़राब है। बिकाऊ किस्म के लोग हैं और मुझे लगता है खाली पीटीआई और नून लीग की बात नहीं, इंसान को अगर निकलना है तो अपने मुल्क के लिए निकल। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि आप लोगों को दिखना चाहिए कि सबके जो चेहरे हैं वो बेनिकाब हुए हैं, तो लोगों को अपने मुल्क की लॉयल्टी के लिए बाहर निकलना चाहिए, अपने मुल्क के लिए लड़ने निकलें, सियासतदानों के लिए मत निकलें। लेकिन ये है कि इस वजह से सारों के जो चेहरे बेनिकाब हुए हैं वो बहुत अच्छा हुआ है। इमरान खान ये सबसे बेस्ट कर गया अपने मुल्क के लिए, और जिन लोगों ने अपनी आंखों पे पट्टियां बांधी हुई उनको खोलने की जरूरत है कि आप लोग पढ़े लिखे जाहिल हैं अगर आप अभी भी नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम आपका नाम सर? जी, मेरा नाम मिर्ज़ा ताहिर बेग है। लाहौर की सड़कों पे आधी रात को क्या लेने आए आप? लाहौर की सड़कों पे अगर आज हम लोग ना निकले तो फिर कभी पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान फिर बच नहीं सकेगा, क्योंकि ये अब डिसाइसिव मोमेंट है पाकिस्तान की तारीख में, क्योंकि जो पाकिस्तान के साथ पिछले 75 सालों में हो चुका है, अब इसके खिलाफ लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। पिछले 24 घंटे में जो फैसले हुए हैं इसके बारे में क्या कहेंगे आप? पिछले 24 घंटों में जो फैसले हुए हैं वो सब लोग जानते हैं। ये आप जो देख रहे हैं, इतनी दुनिया निकली है, सिर्फ एक छोटी सी कॉल पे हज़ारों लोग निकल आए हैं। ये लाहौर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा। अगर आप दूसरी साइड के लाहौर के दूसरे हिस्सों में जाएंगे, उधर भी आपको इतने ही लोग मिलेंगे। आज लाखों लोग पाकिस्तान की खातर, इमरान की खातर, पाकिस्तान की आज़ादी की खातर, ठीक है, और जो गुलामी हमें 75 सालों में इन लोगों ने हमें गुलाम बना के रखा हुआ है, उस गुलामी के खिलाफ आज ये सारे लोग निकल आए हैं। हमने अब इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है। कैमरे के जरिए आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कैमरे के जरिए आवाम को यही पैगाम देना चाहेंगे कि अगर अभी आप ना निकले तो अगले 200-300 साल आपकी औलादें, आपकी आने वाली औलादें, आपकी आने वाली नस्लें इन शरीफों की, इन जरदारियों की, इन गद्दारों की, इन ज़मीर फरोशों की गुलाम रहेंगी। थोड़ा सा आज हमें निकलना पड़ेगा। थोड़ा सा बताएं, लोगों के माइंड में एक बात सेट है कि सिर्फ ओवरसीज जो है वो इमरान खान के साथ है। ना, ओवरसीज वाले हमारे भाई हैं। अगर ओवरसीज वाले उधर बैठ के पाकिस्तान में पैसे ना भेजें तो ये जो चोर उनका पैसा इधर से चोरी करके उधर प्रॉपर्टियां बनाते हैं अमेरिका में, यूरोप में, तो वो उनसे वोट का हक भी छीनना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो लोग सारे के सारे बाशऊर हैं, वो सारे के सारे इमरान खान के साथ हैं। खाली सिर्फ ये आप जो कह रहे हैं कि इमेज है, ये तासुर है कि ओवरसीज वाले इमरान खान के साथ हैं, नहीं, ये आप देख सकते हैं कि आज हज़ारों लाखों लोग सड़कों पर निकल आए हैं। और ये आज इनके लिए समझ लें कि ये आखिरी पैगाम है। कोई भी है, वो चाहे इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है, वो चाहे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, ये आज वो देख ले बस कि इन लोगों ने जो किया इमरान खान के साथ नहीं, बल्कि ये इन्होंने 22 करोड़ आवाम के साथ किया है। इन 22 करोड़ आवाम की जो जज्बात थे उनके, क्या वो 174 वोट जो है इस आवाम पे भारी है? सर जी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा। 174 के 1,74,000 लोग भी आ जाए, 1,74,000 असेंबली के मेंबर्स भी आ जाएं, ये इन आवाम के आगे नहीं खड़े हो सकते। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बड़ी सर, जो इंसाफ अदालतें नहीं दे सकी, अदलिया नहीं दे सकी, आज हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। हमें हमारे हुक्मरान जो है बेकारी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग बेकारी नहीं है, हम लोग नहीं बेकारी हैं,
हम लोग इसलिए बाहर निकले हैं कि हमें इंसाफ चाहिए और ये अल्लाह ताला की ज़ात है जो इंसाफ करेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारा मुल्क पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसलिए आए हैं और इसलिए निकले हैं। 24 घंटे में पिछले जो फैसले हुए इस बारे में क्या कहेंगे आप? सर मैं तो ये बात कहूंगा, जिस तरह एक माँ या अपने बच्चे को ना पैम्पर चेंज करने के लिए नंगा करती है ना, इमरान खान इस जो है कि ना सबको नंगा कर गया है, सबको नंगा कर गया है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे का पैम्पर चेंज करने के लिए उसको नंगा करती है ना, इस तरह ये इमरान खान सब इदारों को नंगा कर गया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, हाँ जी, आपका नाम? मुराद खान साहब के लिए निकले हैं। आधी रात को लाहौर की सड़कों पे किस मकसद के लिए निकले हैं? हम निकले हैं जी आज़ाद पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए, और हमें ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है ये बिल्कुल कबूल नहीं है, मंजूर नहीं है, और इसके लिए हम हर हद तक जाएंगे। खान साहब ने कॉल भी नहीं दी और यहाँ पे पूरा शहर जो है वो इकट्ठा हो गया है। क्या चाहते हैं आप? हम आज़ादी चाहते हैं, फेयर इलेक्शंस चाहते हैं। ये जो डमी गवर्नमेंट आई है इसको हम नहीं तस्लीम करते बिल्कुल भी। ये जो चोरों का सारा कुंबा इकट्ठा हो गया है इसको हम ज़रा सा भी नहीं मानते, और इसके लिए हर घर वाला, हर माँ, हर बाप, बच्चे सब इसके अंदर शामिल है और वो इसको एक्सेप्ट हरगिज़ नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। सर आपका नाम? सैयद सदाव से। कहाँ से आए हुए हैं आप? चकवाल से। चकवाल से लाहौर की सड़कों पे रात के पहर में क्या करने आए हैं आप? इमरान खान के साथ यकजहती। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इमरान खान जैसा बंदा इस मुल्क पर हुकूमत करे, और ये चोर डाकू जो इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने मुल्क का खून चूसा है। ये जो 24 घंटे में पिछले फैसले हुए इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? फैसले सब आप सबको पता ही है कि कहाँ से हुए हैं। जाहिर है कि यहाँ तो फैसले होते नहीं हैं। हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि यहाँ के फैसले यहाँ नहीं होते, कहीं और से होते हैं। हम इस तरह सड़कों पे निकल के अपनी मांगें पूरी कर पाएंगे? ज़रूर, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। जब आवाम इकट्ठी होगी, आवाम एक बंदे के साथ यकजहती करेगी, जो बंदा सच पर डटा हुआ है, तो इंशाल्लाह ज़रूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, मेहरबानी। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद इमरान खान, जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। ये रात के पहर में आप रोडों के ऊपर गाड़ी से बाहर निकल के हाथ में माशाल्लाह आपने ग्रीन टी पकड़ी हुई है, किस मकसद के लिए आए हुए आप? हम जो है ना इमरान खान के साथ है। जब तक इमरान खान दोबारा अपनी जगह पे नहीं, हमने नहीं जाना है अपने घर, और इमरान खान के पास है, हम इमरान खान के पास रहेंगे। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम पेशावर से आए हैं, यहाँ पे लाहौर में होंगे इंशाल्लाह। हमने फिर इस्लामाबाद जाने, फिर पेशावर जाने, इमरान खान के साथ है हम। क्या चाहते हैं इतनी रैली के साथ आप घूमेंगे फिरेंगे, किस मकसद के लिए घूमेंगे? हम हमारे जो इमरान खान का मकसद है वो हमारा मकसद है। हाँ, आप ओवरसीज़ हैं? हाँ, ओवरसीज़ हैं आप? नहीं नहीं, लोगों का माइंड एक सेट है कि ओवरसीज़ वाले सिर्फ पाकिस्तान के इमरान खान के साथ हैं और कोई पाकिस्तानी अवाम बहुत कम साथ है, क्या ये सच है? नहीं नहीं, झूठ है, झूठ है। सब पाकिस्तानी इमरान खान के साथ है। सब के सब इमरान खान के साथ है। आप ये जो ग्रीन टी पी रहे हैं पेशावर से लेके आए हैं? जी, ये स्पेशल पिशावरी का। थैंक यू सो मच, थैंक यू।